तो कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने खास बातचीत की। इस दौरान जगबीर मलिक ने इंडिया गठबंधन में इनेलो और आप को टिकट देने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही नू हिंसा समेत दूसरे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा जगबीर मलिक ने, आपको सुनाते। पूरे देश में विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन के तले आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की जो है तैयारियां कर रही हैं। हरियाणा में इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य होगा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जगबीर मलिक उनसे बात करते हैं। सर, हरियाणा में अगर इंडिया गठबंधन होता है तो क्या इनेलो और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस टिकट शेयरिंग के लिए तैयार है? देखिए, कांग्रेस अपने आप में खुद सक्षम है 10 लोकसभा और 90 विधानसभा सीटों में लड़ने के लिए, और राजभर में खुद सक्षम है। लेकिन ये फैसला हाईकमांड के ऊपर निर्भर करता है। हाईकमांड क्या फैसला करती है, तो ये हाईकमांड ही इस बारे में कोई फैसला करेगी। सर, कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है उसके जो रिसर्चर हैं केसी त्यागी, जेडीयू के नेता हैं, वो पिछले दिनों चंडीगढ़ में आए थे और उन्होंने कहा था कि अब अगर हमें चुनाव लड़ना है तो विचारधारा वगैरह सबको जो है त्याग करना पड़ेगा, छोटे दिल से जो है बड़े भाव दिखाने पड़ेंगे, हमें सबको जो है साथ लेके चलना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन पंजाब और हरियाणा से जो कांग्रेस हैं वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुछ पंजाब के लोग जो वो गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं, लेकिन हरियाणा में जो है आप लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ इसी तरह का एक सिनेरियो, एक चर्चाएं दोनों राज्यों में चल रही हैं। नहीं, हरियाणा में विरोध की बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में जो और पार्टियाँ हैं इनका किसी का वजूद नहीं है कि वो अपने आप में सक्षम हो लोकसभा की सीट निकालने के। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरा तो ये अपना विचार है, अगर यदि सारे देश में भी ये गठबंधन हो तो ये गठबंधन उस आधार पर नहीं होने से सीट शेयरिंग भाई इतनी सीट इसको देते, लेकिन जीतने और हारने वाला जो है कैंडिडेट्स देखना चाहिए सारे, उसमें चाहे किसी प्रदेश की बात हो तो वो मेरिट के आधार पर जो भी जीतने में सक्षम हो उसको टिकट देनी चाहिए यदि मोदी जी को हराना है तो। इसलिए हरियाणा के अंदर यदि कोई पार्टी सक्षम है सीट निकालने के लिए तो उसमें कोई अर्ज नहीं, लेकिन कोई सक्षम नहीं है तो उसको सीट देना, जबकि वो हारने के लिए सीट देना, ये मैं उचित नहीं समझता। सर, अगर मेवात घटना की बात करें तो जो है सरकार ने एक जवाब जो है हाई कोर्ट में सौंपा है, कहा है कि मामन खान के खिलाफ जो पुख्ता सबूत हैं, घटना से 2 दिन पहले वो एक आरोपी के संपर्क में थे, 1.5 किलोमीटर के दायरे में थे, फ़ोन पे बातें होती थी, इस तरह के आरोप लगा जो है वो सरकार की तरफ से अपना जवाब हाई कोर्ट में सौंपा गया है और उनको एक तरह से मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की गई। क्या कहेंगे? देखो, कोई भी विधायक अपने इलाके को जलवा के कुछ नहीं होता। ये तो पता नहीं जाट आरक्षण में सबके खिलाफ इन्होंने एलिगेशन लगा दिए थे, हुड्डा साहब के खिलाफ लगाए, मेरे खिलाफ लगाए, इनने जड़वाए, ये हरियाणा ये फलाना करा। लेकिन प्रकाशन कमेटी की रिपोर्ट जो इनका अपना था, हाई लेवल की कमेटी बना के इन्हें रिपोर्ट करवाई थी, वह रिपोर्ट आज तक टेबल क्यों नहीं? कौन दोषी था, करवाने वाला कौन था? इनकी एक मोडस ऑपरेंडाई है, ये क्या करते हैं, पुलिस को निष्क्रिय छोड़ देते हैं, अब इनके आदमी दंगा फैलाते हैं, इनके आदमी भड़काते हैं। जो मोनू मानेसर था, बिट्टू बजरंगी था, इनका क्या रोल था? एक सप्ताह से पहले वहाँ आपस में सोशल मीडिया पर ऐसी भड़काऊ पोस्टर ये डाली जा रही थी और सीआईडी का इनपुट था एक सप्ताह पहले। तो क्या कर रहे थे? तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे जब उनको ये पता था यहाँ कुछ भी हो सकता है? और यहाँ नहीं, आपको मैं बता दूँ, सोनीपत के अंदर 29 तारीख को एक हिंदू महापंचायत हुई थी जिसके अंदर बीजेपी के सारे लीडर, एक एमएलए और बीजेपी के सोनीपत के सारे लीडर थे। उनमें से बीजेपी के लीडर ने यह कहा था, खान कॉलोनी की मस्जिद को मैं गिराऊंगा। एक बड़े जिम्मेवार व्यक्ति ने यह बयान दिया था। तो 29 तारीख को ये हो गया था, ये तो सोनीपत में होना था, ये सोनीपत में नहीं पाया, लोगों ने साथ नहीं दिया, इसलिए वो मामला नूह में चला गया, मेवात में चला गया। तो वो सारा सौदा जो है ना, इनका सोची समझी चाल के तहत ये किया गया था और ये प्रदेश के भाईचारे को ख़त्म करने बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये काम है। और मैं ये चाहता हूँ ये दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और इसकी इंक्वायरी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए। आज कांग्रेस का ग्राफ बहुत आई है, प्रतिस्पर्धा सब में होती है, सब इच्छुक होते कि उसमें राज्य में हिस्सा हो, यहाँ के हमारी वजह से सरकार बनाए, तो सबकी इच्छा थी। जब ज़्यादा उत्साहित थे लोग, इसलिए कुछ लोगों ने उत्साह में कर दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। अब कहाँ है?
अब सारा मामला शांत है ना, कोई बोल नहीं रहा कार्यकारिणी सर। कार्य अभी जल्दी ही जो है ना, अब तकरीबन आखिरी स्टेज पे है। विद इन वीक जो है ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनाउंस हो जाएंगे और कुछ ऊपर वाले। अब 1 महीने के अंदर मेरे ख्याल में, मेरा अपना अंदाज़ा है कि वो 1 महीने के अंदर निचले लेवल की भी सारी बॉडी बन जाएगी। ठीक, थैंक यू सर। तो ये था हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जगमीर मलिक, जिनका कहना था कि इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा में कांग्रेस जो है 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। यदि फिर भी गठबंधन होता है और टिकटें दी जाती हैं तो मेरिट के आधार पर जो है वो टिकटें दी जाएं। साथ ही मेवात हिंसा को लेकर उन्होंने एक बार फिर कहा है कि सरकार जो कांग्रेस के विधायक मामन खान हैं उनको जो है बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर होगा कि सरकार हाईकोर्ट की निगरानी में इसकी जाँच करवाए। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा।